हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे इंस्टाग्राम तथा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर 2022 को आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर NFFT मंत्रिमंडलीय सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? गांधीनगर, शिमला, नई दिल्ली या भोपाल? ये सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन में ध्यान रखिएगा, इनमें FATF के प्रतिनिधि मंडलों से दुनिया भर से लगभग 450 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इस सम्मेलन, देखिए सेम क्वेश्चन है इस सम्मेलन में, लेकिन जो पहला सत्र है उसकी अध्यक्षता कौन किया है? तो ध्यान रखिएगा, जो नो मनी टेरर फॉर टेरर का जो सम्मेलन हो रहा है इसके लिए अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री जी ने किया है, अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता की है तथा उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में 18 नवंबर को भविष्योन्मुख स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को, तथा ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है हमारे मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, 19 नवंबर 2022 को वाराणसी में महीने भर चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगम का उद्घाटन कौन करने जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं, MK स्टालिन, आनंदीबेन पटेल जी या द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति जी? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं, इसका भी उद्घाटन। नेक्स्ट है, वे मेजर जनरल कौन थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में स्वयं ही अपना पैर काट दिया था? उन्होंने नवंबर 2022 में अपनी किताब कारतूस साहब अ सोल्जर स्टोरी ऑफ रेजिलियंस इन एडवर्सिटी लॉन्च की है। वे कौन हैं? उन मेजर जनरल साहब का क्या नाम है? अनिल चौहान, योगेंद्र डिमरी, अजय सिंह या इवान कार्डोज? तो ये इवान कार्डोज हैं जिन्होंने अपने पैर को स्वयं काट दिया था युद्ध के समय, जिससे वो दुश्मनों से लड़ सकें, जो क्षतिग्रस्त पैर था। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में विमोचित नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड, बोरिया मजूमदार, गौतम बोरा या सतीश सिंह? तो नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन इस पुस्तक के लेखक हैं गौतम बोरा जी। ठीक है, उसमें बोरिया से शुरू है, ये गौतम बोरा हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? इस बार फीफा से भारत बाहर है, लेकिन इसके उद्घाटन में हमारे प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो ये कौन से प्रतिनिधि हमारे? PM नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, राष्ट्रपति जी जाएंगी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जाएंगे या गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी? तो इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट है, दिग्गज पंजाबी अभिनेत्री जिन्हें पुट्ट जट्टन डे, सरपंच जैसी फिल्मों में काम किया है, उनका 17 नवंबर को निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? सिमरन कौर मुंडी, नवनीत कौर ढिल्लो, नीता मोहिंद्रा, दलजीत कौर? तो ये दलजीत कौर जी थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए देख लेते हैं 2022 में और कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं जिन्हें की अभी स्वर्गवास हुआ है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मिखाइल गोर्बाचेव, ये पूर्व सोवियत नेता हैं। राकेश झुनझुनवाला, ये प्रसिद्ध भारतीय निवेशक थे शेयर मार्केट के। सारस मिस्त्री, टाटा के पूर्व चेयरमैन, उद्योगपति। अनंत यशवंत खरे, प्रसिद्ध मराठी लेखक थे ये। डॉक्टर चिन्नावीरा कड़व, प्रख्यात कन्नड़ साहित्यकार। मिलेना साल्विनी, ये कथकली नृत्यांगना थी। तुलसी तांती, सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक तथा पंडित भजन चौपारी जी, ये संतूर वादक थे। और कमल नारायण सिंह जी, हमारे पूर्व CGI। नेक्स्ट है,
कौन सा देश परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कंट्री कैटेगरी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश है? तो ये देश भारत है, जिन्होंने इस अकेले अभी तक सिर्फ भारत ने ये अवार्ड पाया है। भारत में ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड भारत प्राप्त करने वाला एकमात्र देश है। भारत में वर्तमान में 15 से 49 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं के बीच परिवार नियोजन की कुल डिमांड 2019 से 19 से जो 21 में बढ़कर 76% हो गई, जो कि लास्ट समय में 66% थी। यह विश्व स्तर पर 2030 के लिए जो निर्धारित 75% के SDG का लक्ष्य है, हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ का, वो लक्ष्य भारत ने पार कर लिया पहले ही। नेक्स्ट है बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम के लिए जो विश्व दिवस है वो कब मनाया जाता है, किस तिथि को? तो हमारा ये 18 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में किसने 8वें FICCI, जिसे हम फिक्की बोलते हैं, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता अवार्ड 2022 प्रदान किए हैं? किसने ये अवार्ड प्रदान किया है? तो भागवत कराड़ जी। नेक्स्ट है कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाने वाला शब्द जो है गुरु फ्राइडे समझौता, ये एक टर्म था, ये किस चीज़ से संबंधित है? अफ़गानिस्तान शांति प्रक्रिया से, रूस यूक्रेन संकट से, उत्तरी आयरलैंड के शासन से, या इजराइल फ़िलिस्तीन के मुद्दे से? तो ये संबंधित है उत्तरी आयरलैंड के शासन से। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 अगस्त 2022 को 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी साहित्य का, ध्यान रखिएगा। ये किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर अजगर वजाहत जी को। नेक्स्ट है कौन सा राज्य देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? जी बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश है जो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमा दास को किस संगठन की पहली युवा राजदूत नियुक्त किया गया था? हिमा दास जो हमारी एथलीट थी, इनको राजदूत किस संगठन का नियुक्त किया गया था सबसे पहला? तो ये यूनिसेफ इंडिया जो है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका राजदूत नियुक्त किया गया था, युवा राजदूत, पहली युवा राजदूत। नेक्स्ट है हरनाथ सिंधु कौन सी भारतीय हैं, किस नंबर की, जिन्होंने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? बताइएगा, तीसरी, पाँचवीं, चौथी या दूसरी? ये तीसरी हैं। पहली हमारी सुष्मिता सेन, दूसरी माफ़ कीजिएगा नाम नहीं याद रहा, और तीसरी ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो राज्य लाइसेंस प्राप्त और नियंत्रित वाणिज्य खेती और भांग के वितरण की अनुमति देगा? तो ये जो है जर्मनी है, दूसरा देश है जो इस तरह की वाणिज्य खेती को भांग के अनुमति दे रहा है। ठीक है, जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीमियर, राजधानी यहाँ की बर्लिन, मुद्रा यूरो, तथा इनके चांसलर कौन है? ओलाफ स्कालोज। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2 समुद्र तटों मिनिकॉय-थुंडी और किस समुद्र तट उसका नाम बताना है जिसको अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त हुआ है। ब्लू फ्लैग टैग होता है जो स्वच्छता और अन्य चीज़ों से संबंधित होता है, अच्छे समुद्र तट से लेकर। तो ये किसको मिला है ये हमें बताना है। जी बिल्कुल, ये कदमा समुद्र तट और मिनिकॉय-थुंडी, 2 नाम याद रखिएगा जिससे ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है किस बैंक ने संदीप बख्शी को 3 साल की अवधि के लिए अपने प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है? मतलब संदीप बख्शी किसके MD और CEO दोनों को फिर से नियुक्त हुए हैं, किस बैंक के? तो ये ICICI बैंक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे UNSC के नाम से जाना जाता है
की आतंकवादी रोधी समिति की एक विशेष बैठक 28 और 29 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी। इसकी बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी ये बताना है। यूएनएससी के जो अक्टूबर में बैठक हुई थी वो कहाँ कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर, या मुंबई और दिल्ली दोनों में, तो ये मुंबई और दिल्ली दोनों में इसकी बैठक आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसे बोलते हैं, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने उड़ीसा के किस शहर से वाणिज्यिक संचालन की सुविधा के लिए एक संचालन और प्रबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किस एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे, तो ये राउरकेला एयरपोर्ट को डेवलप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2022 में किस राज्य में भारतीय वायुसेना के लिए C-295MB परिवहन विमान निर्माण योजना की आधारशिला रखेंगे। ये विमान किस राज्य में बनेगा, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा या पंजाब? जी बिल्कुल, ये जो है वो गुजरात में बनने जा रहा है। नेक्स्ट है, किस दिन को विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अक्टूबर, 30, 28 या 30 अक्टूबर, फिर से है 30 सितंबर और 30 अक्टूबर है, सॉरी, तो ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल, फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल अक्टूबर 2022 में जोधपुर वायुसेना स्टेशन में किस नाम का द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं? ये किस नाम का अभ्यास कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, सीधा सा मतलब है कि फ्रांसीसी वायुसेना और भारतीय वायुसेना जो युद्धाभ्यास कर रही है उसका नाम क्या है, तो ये गरुड़ करती है, ध्यान रखिएगा। वरुण वहाँ की हमारी नौसेना करती है, ठीक है। चलिए अन्य को देख लेते हैं। हैंड इन हैंड, ये भारत चीन का है। मिस्र से हम साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज करते हैं। फ्रांस के साथ शक्ति, वरुण और गरुड़। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, कंफ्यूज मत होइएगा, गरुड़ फ्रांस के साथ और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति। और इंडो तिब्बत कॉर्पेट और इंडो तिब्बत बिलात। इजराइल के साथ हमारा ब्लू फ्लैग होता है। और जापान धर्म गार्जियन और जिमैक्स, जिमैक्स जैसे जिमैक्स। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया हिंद ऑस्ट्रेंडिस जिसे हम बोलते हैं, और पिच ब्लैक, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। संप्रीति जो है वो बांग्लादेश के साथ। इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट, इंडिया बांग्लादेश विलात, ये सब जो हैं वो, सॉरी, संप्रीति और संवेदना याद रखिएगा, बाकी सब में नाम ऐड है तो वो आपको याद हो जाएगा। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ IBSA-MAR, ठीक है, ये होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, कौन सी चीनी निर्माता कंपनी जो है वो 4 साल भारत में अपनी वित्तीय सेवा दी है और अब उसने कारोबार बंद कर दिया है? शाओमी ने, ओप्पो ने, वीवो या हुआई ने? तो ये शाओमी है, ठीक है। इसके जो पुराने मॉडल थे वो अब रेडमी के नाम से आ रहे हैं। नेक्स्ट है, कोटेडी आइवर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये देश का नाम है कोटेडी आइवर। तो इसमें जो है डॉक्टर राजेश रंजन जी को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना किस देश के साथ विशाखापत्तनम में 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक सिम्बैक्स के 29वें संस्करण का आयोजन कर रही है? तो सिम्बैक्स किसके साथ भारतीय नौसेना एक्सरसाइज करती है? तो ये सिंगापुर के साथ करती है और हमारा जापान के साथ जिम्बैक्स है। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब इनके नीचे विकल्प, इनमें से बताइएगा कौन कौन से सही हैं। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस दिन को 2014 में पहली बार मनाया गया। इस वर्ष 2022 में सरदार पटेल की 147वीं जयंती है, तो ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 में जीता। इसका जो फाइनल मैच है वो कहाँ हुआ था ये हमें बताना है। बांग्लादेश में, ओमान में, मिस्र में या मलेशिया में? तो इसका जो है फाइनल मैच वो मलेशिया में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड ने अपना परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिकी फर्म वेस्टिंगहाउस को चुना।
तो पोलैंड की राजधानी हमें बतानी है, क्या है, वर्साय है, हैम्बर्ग है, म्यूनिक है या लबनीन है। तो हमने वर्साय की संधि पढ़ी हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वार की, तो वो हमारी पोलैंड की राजधानी थी। नेक्स्ट है बंगाली फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निर्देशक जिनका अक्टूबर में 2022 में निधन हो गया, बंगाली फिल्म को बनाते थे, इनका नाम बताना है। पिनाकी चौधरी, रेहान रफ़ी, संदीप रॉय या दिलीप रॉय। तो ये पिनाकी चौधरी हैं। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक, जिसे पीएमटी नाम दिया गया है, और तटरक्षक पदक टीएम को किसने मंजूरी दी है। तो नए जो भी अलंकरण हैं इसकी मंजूरी हमारे राष्ट्रपति देते हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी इसका सही आंसर है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन दोबारा हमने लेकर आए हैं, तो ये अक्सर पूछे जाने वाले, तो इनको याद रखिएगा। तो ये डूरन कप है, तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, एशिया का। विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज, नया क्वेश्चन है और करंट का है, तो ये ज़रूर पूछा जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये चेनाब नदी पर बनाया गया है। आज़ादी के 75 लैप पूरा करने पर जो सैन्य योगी पढ़ने वाली पहली नौसेना की जो जहाज़ है जिसने 75 चक्कर मारे हैं वो INS सतपुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डा जो अब ईटानगर में निर्माणाधीन है उसका नाम क्या है। तो डोनीपोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। डोनीपोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। T20 के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी वो डेवन ब्रावो जी हैं। नेक्स्ट है दलाल स्ट्रीट के बिग बुल के रूप में लोकप्रिय कौन थे जिनका अभी निधन हो गया, हमने पढ़ा था निधन वाले में कौन, राकेश झुनझुनवाला। भारत किस वर्ष से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करेगा। तो ये 2023 का लक्ष्य है कि पेट्रोल में हम उसकी आयात को कम करेंगे और 20% तक हम अपने यहाँ की निर्मित इथेनॉल मिला देंगे। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% नई शिक्षा नीति लागू कर रहा है, तो वो गोवा है हमारा। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक, ठीक है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में किस भारतीय को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया। तो ये कन्नम सुंदरम को दिया गया फ्रांस सरकार द्वारा, सिल्वर अवार्ड जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई की संस्मरण पुस्तिका 30 अगस्त 2022 को जारी की गई, इसका नाम क्या था, इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद द लिविंग। भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन जिसको मंजूरी मिली है वो कौन है, किस कंपनी की है। इंटरनेशनल जो नाक से दी जाती है आपको हमने पिछली बार भी बताया था, तो वो भारत बायोटेक है। अगला क्वेश्चन है टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति जिनका 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया वो कौन थे, तो ये साइरस मिस्त्री जी थे। नेक्स्ट है किस राज्य में नुआखाई नामक कृषि उत्सव मनाया जाता है। नुआखाई ये उड़ीसा का उत्सव है जो नए चावल के आने पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में दिल्ली राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर किस राज्य राजधानी क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी को ये विकसित किया जाएगा जो कि लखनऊ है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना जिसका नाम महिला निधि है की शुरुआत की है। तो ये शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है श्रीमान कल्याण चौबे जी को। नेक्स्ट है 2 सितंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत के पहले LNG ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है। मतलब वो जो हमारे ट्रक आएंगे वो क्या होंगे, LNG से चलेंगे। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो वो ब्लू एनर्जी मोटर्स ने डेवलप किया है ऐसे ट्रक्स को। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सुरेश रैना जी ने की है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को कमीशन किया। कौन सा पोत है वो, तो हम सभी जानते हैं INS विक्रांत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना की शुरुआत की। तो ये PM श्री योजना है जो कि
हमारी नई शिक्षा नीति से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे स्कूल हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, उनमें फर्नीचर्स इत्यादि की व्यवस्थाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट है G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। तो 2023 में जो हमारा G20 की अध्यक्षता होगी वो भारत करेगा, भारत में आयोजित होगा और उसमें अतिथि होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के जो संवाद हुआ था उसको क्या कहा जाता है। तो वो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कौन सा क्रिकेटर सितंबर 2022 में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है। तो ये हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव। तो ये भरतौल है, जिस अपने यहाँ 4 आरओ प्लांट लगाकर अपने सभी जो घरें हैं उनके गांव में उसको पानी सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है, रामचंद्र माझी जिनका सितंबर में निधन हो गया, वह एक कौन थे। रंगमंच कलाकार, वकील, डॉक्टर या लेखक। तो ये एक रंगमंच कलाकार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर को नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। तो मिला है 46 शिक्षकों को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है। रख दिया गया है ये नाम, तो अब इसका नाम है कर्तव्य पथ। जो हमारा राजपथ था उसका उससे भी पुराना नाम था किंग्सवे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हैं हमारे ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, आशुतोष राविरकर जी हैं। अन्य पुस्तकें इनके लेखक जान लेते हैं। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, जे सिंह इसके लेखक हैं। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, श्री राम चौलिया। अनफील्ड वायरलेस, इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, ऋचा मिश्रा इसके लेखक हैं। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, रत्नाकर सेट्टी। द मिलेनियर योगी इसके लेखक हैं दीपम चटर्जी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, MD पाठक हैं इसके लेखक। ब्रूडाइज्ड पासपोर्ट, ट्रेवलिंग द वर्ल्ड इज डिजिटल नोमेज, साबी द और विद। फियरलेस गवर्नेंस इसके लेखक किरण बेदी जी। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा जो हमारे ओलंपिक पदक धारक हैं। नवदीप सिंह गिल। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनक्वाइडेंस नेशनलिस्ट, इसके लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। नेक्स्ट है, गजपति अ किंग विद अ किंगडम, अशोक बल जी इसके लेखक हैं। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी जी। गांधी टोपी गवर्नर, यरलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। पब्लिक सर्विस सिक्स, प्रभास कुमार। ये IAS की बुक्स हैं जो लोग पढ़ते हैं। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी जी। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन डिवाइडेड वर्ल्ड, तो इसके बान की मून है जो यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव थे। नेहरू द डिबेट डेट डिफाइंड इंडिया, त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने नंजनाड़ा टैंक में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया। यह पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है तमिलनाडु के। तो यह तिरुपुर में है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित समुद्री अभ्यास जिमैक्स का छठा संस्करण 17 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। यह किस देश के साथ हुआ था। तो यह जापान के साथ हुआ था। याद रखिएगा, जिमैक्स जैसे जापान और जैसे जिमैक्स। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है। तो यह वही सरकार है जो बच्चों का बहुत ख्याल रखी है, बिहार सरकार। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल क्लब ने 2022 में अपना पहला और डूरंड कप का 31वां संस्करण जीता है। तो ये जीता है बेंगलोर फुटबॉल क्लब ने। इसने अब तक डूरंड कप नहीं जीता था। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है। तो ये 10% करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, किसने निम्नलिखित में से 18 सितंबर 2022 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये किया है वहाँ के हमारे जो राज्यपाल हैं
मनोज सिन्हा जी ने किया था। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 324.4 मेगावाट की पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो ये मध्य प्रदेश में लगाया गया है पवन ऊर्जा संयंत्र। किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारतीय सेना ने सितंबर 2022 में किस स्थान पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है? तो ये सियाचिन के पास किया गया है। नेक्स्ट है, सरकार पीएम पढ़ाई योजना शुरू करने की योजना बना रही है, यह किस चीज़ से संबंधित है? तो यह संबंधित है रासायनिक खाद के प्रयोग को कम करना और जैविक को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी नियम समिति जो है LAC मार्क 2 लड़ाकू विमान के विकास को मंजूरी दे दी है। यह किस लड़ाकू विमान की जगह लेगा? तो यह जगह लेगा लोग सभी की, मिराज की भी, जगुआर की भी और MiG-29 की। सब पुराने हो गए तो इन सब की वो जगह लेगा। नेक्स्ट है, 2018 में उद्घाटन किया गया बोगीबील ब्रिज किस नदी पर है? तो ये जो सबसे चौड़ी नदी है हमारी ब्रह्मपुत्र, उस पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, किसने भारत में कार्बन तटस्थता में तेजी लाने के लिए बायोगैस प्रदर्शन परियोजना शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के साथ समझौता किया है? तो ये किया है सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन ने। ये गाय के गोबर से जो गैस बना के कुछ काम करेंगे ये। नेक्स्ट है, उचित खानपान और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर, मतलब सितंबर के पहले सप्ताह में। नेक्स्ट है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो ये रणवीर सिंह ने ये पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में SBI कार्ड ने कैशबैक SBI कार्ड लॉन्च किया। इस पर अगर कोई कार्ड धारक किसी मर्चेंट प्रतिबंध के सभी ऑनलाइन खर्चों पर कितने % कैशबैक दें, मतलब अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपको इतना कैशबैक देगा। तो ये कैशबैक कितना है? तो ये है 5% का। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 2022 में E-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? तो समर्थ को लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी ने सितंबर 2022 को किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान लॉन्च किया? तो ये अहमदाबाद में किया गया था। ध्यान रखिएगा तो इसके और भी क्वेश्चंस कि राष्ट्रीय खेल से आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगस्त 2022 में रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम की शुरुआत की? तो ये शुरुआत किया है मेघालय सरकार ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 सितंबर 2022 को मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा शुरू की। मंगोलिया की राजधानी क्या है ये आपको बताना है। तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इस पे नए हैं, आपसे पहले भी बताए थे, तो आपके सहयोग ज़रूरी है। आगे से हम आपकी रेगुलर क्लासेस ज़रूर लेते रहेंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सितंबर 2022 में मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया? तो ये अनावरण बांग्लादेश के साथ किया गया है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, जो कि मदर टेरेसा का जन्म दिवस है। भारत और किस देश ने कुशियारा नदी के लिए एक अंतरिम जल साझाकरण का हस्ताक्षर किया है? तो ये कुशियारा नदी है, ये बांग्लादेश में ही बहती है, भारत बांग्लादेश से होकर। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार कौन जीता है? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो ये बराक ओबामा जी, जो कि पूर्व USA के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित कौन है जिनका सितंबर 2022 में निधन हो गया? तो ये हैं TV शंकर नारायण जी थे, जिनका निधन हो गया है। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले मुक्केबाज कौन है? तो ये बिरजू शाह जी थे, जिनका निधन हो गया, इनका भी। चलिए एक अच्छे क्वेश्चन, हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं बताएगा? तो ये कितने लोग को पता है आप कमेंट में दीजिए कि चलिए हम इसका आंसर नहीं दे रहे हैं।
चलिए फिर से भगवान कृष्ण के से संबंधित क्वेश्चन। कौन सा इसमें जो लोक नृत्य है जो कि भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोकमंच का एक रूप है, तो ये चलिए इसका भी आंसर आप ही लोग दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने के लिए तैयार है? तो ये राजस्थान सरकार शुरू कर रही है। यह मनरेगा की तरह ये एक योजना है जिसमें 100 दिन की निश्चित रूप से रोजगार की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट है, एनजीटी ने सितंबर 2022 को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण किस राज्य पर 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया? ये जुर्माना भी पश्चिम बंगाल सरकार पर लगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2022 को पुदुमाई पेन आधुनिक महिला जिसका नाम है योजना शुरू की है? पुदुमाई पेन, तो ये लैंग्वेज है केरल की, तो केरल सरकार ने शुरू की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म बताइएगा। चलिए द्वापर में हुआ। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, बराक ओबामा जी हैं जो कि नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने अवार्ड जीता है, एमी पुरस्कार। नेक्स्ट है, किस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हमारा 14 सितंबर है। किस अभ्यास में भारतीय नौसेना 2022 में ऑस्ट्रेलिया में भाग की है? तो काकाडो जो नौसेना अभ्यास है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी हमें आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।